तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का लास्ट क्लास में क्या हुआ था? एरे स्टार्ट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, देखते हैं कि बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो कल जो लास्ट में जो यूनिक एलिमेंट वाला मैंने कर ही दिया था, ठीक है। आज मैं एगो क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं समझ में आता है या नहीं। IDLE बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ समझते जाना है, ठीक है। आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं आज, जिससे आप क्वेश्चन को बनाओ। फर्स्ट, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज नंबर इनटू वर्ड। सबसे पहले मैं जो भी लिखूंगा नंबर, उसको मुझे वर्ड में चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोई भी इन्वॉइस रहता है या फिर चेक बुक, तो उसमें 500 पे आदमी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसी में गोला 2-3 को बढ़ा देगा तो बस गड़बड़ हो जाएगा। आदमी लोग बहुत शार्प आजकल हो गया है, गोला 2-3 को बढ़ा दिया। तो इसके लिए क्या करना है कि नहीं, वर्ड में लिखा रहेगा, उसको कैसे करोगे आप, है ना। तो सबसे पहले मुझे नंबर से वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये ATM मशीन के लिए है, ठीक है। इफ़ ATM मशीन हैव 2000 का, ठीक है, 10 नोट, 2000 का 10 नोट, 500 का 8 नोट या 70 नोट, चलिए 70 नोट, 70 नोट, 200 का नोट मेरे पास, मेरे ATM मशीन में 20 नोट्स एंड 100 का 70 नोट्स। यही मेरे पास ATM मशीन में अवेलेबल है। अगर कोई इंसान, जो लोग करोड़पति होते हैं, ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं जो कि ATM में है ही नहीं, ATM मशीन से भी ज़्यादा, तो उसको क्या दिखाएगा? इनवैलिड, ठीक है, या इनवैलिड दिखाए या फिर कुछ भी एगो मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि ओके, अगर कोई इंसान इफ़, ठीक है, ओके, यू इंटर अमाउंट which is less than 100, तब तो वो तो इनवैलिड रहेगा। ये कंडीशन देते जा रहे हैं। 100 रुपये से कोई नीचे, कंजूस जो लोग होते हैं 30 रुपये निकालने का ATM से कोशिश करते हैं, ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। तो 100 रुपये से नीचे तो पहले नहीं निकाल सकते। दूसरा जो चीज़ है वो है कि आप 120 रुपये भी नहीं निकाल सकते, 100 से तो ज़्यादा है। इफ़ यू इंटर अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, ठीक है, which is not divisible by 100, तो भी इनवैलिड। तो ओके, तो मेरा नॉट डिविजिबल बाय 100, तो मैंने ये दोनों कंडीशन मेरा एक हो गया। अब ज़रूरत नहीं है 60 का भी डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मतलब 0 आना चाहिए उसका रिमाइंडर, तो इसीलिए ऊपर वाला का भी झमेला ख़त्म हो गया एक बार में। अच्छा, दूसरा, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? कैलकुलेट अमाउंट इन ATM का कितना अमाउंट है। इफ़ यू इंटर, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू अमाउंट इन ATM, तब तक तो निकल जाएगा। अमाउंट इन ATM तब निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये वैलिड होगा, एल्स इनवैलिड। पैसा आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, वो सब ज़रूरत नहीं। इससे अच्छा कि मेरे पास जो ATM में 5 है। प्रॉब्लम क्या है मुझे? ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ 2000 नोट, नंबर ऑफ 500 नोट, नंबर ऑफ 200 नोट और नंबर ऑफ 100 नोट टू फुलफिल
फुलफिल, ठीक है, यूज़र अमाउंट, मतलब कैलकुलेट नंबर ऑफ 2000 नोट्स, 500 नोट्स, कितना नोट 500 का चाहिए, कितना 200 का चाहिए, 2000 का, जो भी है, कि उसका यूज़र का अमाउंट कंप्लीट हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप लोग कभी एटीएम मशीन में देखे हो, निकलने से पहले तो खर्र एक आवाज़ आता ही है, आपको दे भी देता है, आप थोड़ा सा खाली ले के पैसा रुक जाओ, ठीक है, फिर से खर्र, ये दूसरा वाला जो गिनने का क्या मतलब है, ये मान लीजिए बोल दिए कि नहीं मेरा एगो नोट छोड़े, 500 का नोट, इनका 8 गो नोट निकला, लेकिन एगो नोट छोड़ के 7 गो नोट निकाल लिए, चालाकी किए थोड़ा। अब बोलेंगे जाके बैंक में कि मेरा सारा नोट रह गया, वापस खींच लिया, मानने पर मजबूर होता है, क्योंकि सिस्टम तो कर ही सकता है, ठीक है ना। बात कैसे पता चलेगा कि इनका 7 नोट फंसा हुआ है या कितना नोट, तो यही है कि निकलने से पहले गिनता है नंबर ऑफ नोट, मेरे पास अवेलेबल नोट कितने हैं, 2000 का कितना है, 500 का कितना है, 200 का कितना है, 100 का कितना है, इनको देने के बाद जिस करेंसी को निकाल के दिया, वापस फिर से काउंटिंग करता है मेरे पास कितना है, खींचने के बाद भी अगर वो दोनों डेटा मैच कर गया तो मतलब इसका मतलब वो पैसा नहीं निकाले हैं, सच में वो टान लिया मशीन। अगर मैच नहीं किया तो ये तो जाएंगे लंबा, ये झूठ बोल के, ठीक है ना, बात समझे या नहीं समझे। तो ये जो दो वो ज़रूरी होता है, तो हमको भी कुछ ऐसा ही बनाना है, ठीक है, कि मेरा ऑनलाइन समझ में आ रहा ना। सर प्लीज रिपीट। तो लास्ट है कैलकुलेट रिमेनिंग अमाउंट नहीं, रिमेनिंग नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ 2000 नोट, कॉमा 500 नोट, कॉमा 200 नोट एंड 100 नोट। अब बनाइए, अब सिचुएशन का कोडिंग ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे हर कुछ करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट लेना है, तो चलो एक यूज़र से इनपुट लेते हैं, आपको समझ में आएगा। इंटर अमाउंट, कितना रुपया चाहिए, पहले वर्ड में कन्वर्ट करने को बोला है, तो बोला एक लाइब्रेरी है, क्योंकि पाइथन ही एकमात्र ऐसा है जिसमें लाइब्रेरी दे दिया, वरना बाद में तो जान निकलेगा आपको, डिविजिबल करोगे तो 100 हुआ, 1000 हुआ, मतलब num to words कन्वर्टर, ठीक है। एक लाइब्रेरी है num to word, ओके, तो हमारा num to words इन पाइथन, कोई भी एगो वेबसाइट से उठा लेते हैं, कोई भी गिग्स फॉर गिग्स भी अच्छा है, वो चलो कुछ से मतलब है, बस मुझे डेटा कैसे उठाना है, तो ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो फ्रॉम num to words इंपोर्ट num to words, मतलब ये लाइब्रेरी है और ये क्लास का नाम है, दूसरा, ठीक है, लाइब्रेरी और क्लास एक साथ नहीं, देखिए एक लाइब्रेरी में बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, दोनों का नाम सेम हो गया है, ओके, मैंने हम हिंदी टू इंग्लिश बहुत सारे, एक लाइब्रेरी का, तो फ्रॉम num to words, ये आप जब आगे बढ़ोगे, प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे, तब ये ज़रूरत आपको भी पड़ेगा, खुद से लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। না 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 আমি বললাম একটা লাইব্রেরিতে অনেকগুলো ক্লাস হতে পারে, তো ওর মধ্যে তুমি যে ক্লাসটাকে শুধু ইম্পোর্ট করতে চাইছো শুধু ওই ক্লাসটাকে ইম্পোর্ট করো। ধরো একটা আমি বললাম ধরো stdio.h লাইব্রেরি, তার মধ্যে তো প্রিন্টএফ গেটেস ফুটেজ সব কিছু আছে, তো তোমাকে শুধু বললো শুধু প্রিন্টএফকে ইনক্লুড করো, এরকম কেস। তো ফ্রম নাম টু ওয়ার্ডস যেরকম র্যান্ডম ফাংশন মনে আছে তো, আচ্ছা, তো র্যান্ডম ফাংশন ওর মধ্যেও অনেকগুলো থাকে। তো চলো একবার ডেস্কটপ পাইথন সামার
कितना नंबर कोड है जी? F25। तो मैं तो नंबर ले लिया, अब मुझे उसको पैरामीटर में पास कराना है। कौन सा वाला करेंसी, कौन सा में अच्छे से वर्ड आ रहा है? तो 26 सेकेंड वाले में, दोनों में क्या 6? अच्छा ये वाला फर्स्ट वाला ही अच्छा है, फर्स्ट वाला भी सही है। और सॉरी फर्स्ट ये है, बस सिंपल है। तो मुझे क्या करना है, वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए बस फंक्शन का भी नाम सेम ही है। देखिए फ्रॉम ये है लाइब्रेरी, ये है क्लास, और उसके अंदर फंक्शन का भी नाम सेम कर के रखा हुआ। ये पढ़ने का तरीका है जिसमें मैंने n को पैरामीटर में पास कर दिया। चलो एक काम करते हैं, तो पहले तो बोला नो मॉड्यूल num2 वर्ड्स इंस्टॉल करना होगा। cmd नेट ऑन रहना चाहिए सबसे पहला जो चीज़ है, क्योंकि ये गलती होता है, ठीक है। pip समझना चाहिए, अगर नहीं समझ रहा है तो आपको पाथ सेटअप का ज़रूरत है, ठीक है। पाथ सेटअप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आपको फिर से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। न्यू फाइल, सेव फाइल, और हाँ ये सेव फाइल का जो पाथ है इसको कॉपी कर लीजिए। सिर्फ इसी को नहीं, इसको तो कॉपी करना है, ये रूट डायरेक्टरी का पाथ है। स्क्रिप्ट्स को भी कॉपी करना है, दो को। और तीसरा कैपिटल वाला जो LIB है उसके अंदर साइट पैकेजेस बोल के एक फ़ाइल है जहाँ पे सारा पीप उप रहता है। तीनों को आपको कनेक्ट करना है। रूट डायरेक्टरी को कॉपी करके रखिए बाद बाकी, और कॉपी करके पाथ को अब क्या करना है, मुझे पाथ सेटअप करना है। पाथ सेटअप कैसे करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल ऊपर में वो पाथ है जो आप सेटअप करोगे, सिस्टम खुद से सेटअप कर लेगा। दोनों में आपको चेक कर लेना है एक बार। बोला इसमें पाथ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, सॉरी ये नहीं, कहाँ गया जी, कॉपी नहीं किया क्या? फाइल में गए, सेव, रूट डायरेक्टरी, कॉपी, न्यू, एक रूट डायरेक्टरी का पाथ सेटअप, एक मैंने बोला कैपिटल स्क्रिप्ट्स नाम का, स्क्रिप्ट्स नाम का, और तीसरा कैपिटल LIB वाला जो है उसके अंदर साइट पैकेजेस बोल के फाइल, साइट पैकेजेस जो वर्ड लिखा हुआ है इस तीनों को पेस्ट। मतलब बिल्कुल सेम तरीके से मुझे इसमें भी चेक कर लेना है। अच्छा इसमें पाथ तो सेटअप है इसलिए काम करता मेरा, ठीक है। पाथ सेटअप होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यही। तो दो ही को पाथ सेटअप है, तीसरा नहीं, तीसरा भी है, रहना ही चाहिए, ठीक है। कभी कभी किसी का दो को रहता है एक को नहीं रहता तो काम नहीं करेगा, पिप नहीं समझेगा। तो पिप क्या करता है, पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस, पाइथन अदर पैकेजेस को इंस्टॉल करो। पिप इंस्टॉल num2, पिप इंस्टॉल num2 वर्ड्स, हो गया। वो तो वर्जन मेरा पहचानेगा, देखते हैं किसके कौन सा पाइथन का वर्जन है। तो पाइथन का कौन सा वर्जन है, 10 पर, ठीक ही है, ओके। फिर वर्जन ज़रूरत नहीं है मुझे, हाँ होता तो है, आई तो आ गया, तुरंत एरर गायब हो गया। फिर से एक बार थोड़ा साफ सुथरा, 17,834 रुपया, 17,834 ऑनली लगा देते हैं हम, ठीक है। उतना तो हम लोग भी कर लेंगे लास्ट में। सर बोल, मेरा पहला काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बोला है मेरे पास अगर ATM मशीन में इतने नोट हैं तो पहले नोट बोला कैसे रखेंगे। बोला एक मात्र डिक्शनरी ही है जिसमें ये डेटा रह सकता है कि 2000 का कितना नोट, तो 2000 का 10 नोट। अच्छा 500 का कितना नोट, तो 500 का कोलन देके 70 नोट, कॉमा 200 का कितना नोट, तो 200 का
20 नोट, कॉमा, और 100 का कितना नोट, तो 100 का 17 नोट। कोड में बोल दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 100, तो इफ़ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अरे प्रिंट वैलिड, एगो तो दो कंडीशन होगा ना, आप जिसमें जो लिखोगे, एल्स इनवैलिड। तो 2 नहीं, यहाँ पे 100, नहीं तो इवेंट चेक कर लेगा, है ना। 2 रुपया से नीचे नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो मेरा हो गया, ये तो हो गया। बोला कि कैलकुलेट नंबर ऑफ अमाउंट इन ATM। चलो, अब बोला अमाउंट कैसे निकालेंगे जी, कैसे पता चलेगा? तो 2000 का 10 नोट मतलब 20,000 रुपया, 35,000 रुपया। ये तो हम लोग मौखिक कैलकुलेट कर ले रहे हैं, प्रोग्रामिंग से करना है ना। बोला कि प्रोग्रामिंग से सबसे बेस्ट है फॉर ईच लूप, फॉर x इन L1, ठीक है। फॉर x इन L1, तो मतलब x किसको पॉइंट करेगा? 2000 को, ना कि 10 को। x पॉइंट करेगा 2000 क्योंकि की को पॉइंट करता है, ठीक है। और s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू s प्लस x इंटू L1 ऑफ x। ये x मतलब 2000 और L1 ऑफ x मतलब 10, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20,000 s में जुड़ जाएगा। जुड़ के जब लास्ट में जब लूप से बाहर निकलेगा तो टोटल अमाउंट कितना है वो निकल जाएगा, टोटल अमाउंट इन ATM। हम तो ये प्रिंट नहीं करवाएंगे, ये तो बस सब समझने के लिए। अगर कोई 17,320 रुपये निकालने का कोशिश करेगा, इनवैलिड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। लेकिन हाँ 1700 तो निकाल रहे हैं हम, बड़ा अमाउंट इसलिए क्योंकि मैं बाद में फंसाऊंगा। देखिए इसमें क्या फ़ायदा होगा, 2000 का भी निकलेगा 8 गो नोट, तो 16,000 होगा। 500 का 3 गो नोट निकलेगा, तो कितना होगा मेरा? 1700 नहीं, 1500। 200 का भी एगो चाहिए और 100 का भी एगो चाहिए, ऐसा अमाउंट है ना। बोला हाँ, टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है? 60,700 रुपये, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन को करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जब यहाँ तक पहुँच गए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो बस अपने दिमाग में रखने के लिए चाहिए, ठीक है। किसी को बताएगा थोड़ी ना ATM में कितना रुपया है, ठीक है। से है लग जाएगा आदमी, 2-3 दिन फेरा में रहेगा, कब सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, गायब, ठीक है। तो अब मेरा क्या है नेक्स्ट, कि मुझे अगर यूज़र इफ़ n इज लेस दैन इक्वल्स टू तक चलेगा, तो प्रिंट अगेन सफिशिएंट, कितना छोड़िए, ये सब बस टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। एल्स इनसफिशिएंट, है ना। इनसफिशिएंट जो भी हो स्पेलिंग, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं, अगर कोई 1 लाख इनसफिशिएंट है, ठीक है। 60,000 भी निकालने का कोशिश करेगा तो निकल जाएगा, सफिशिएंट है, पैसा अवेलेबल है, ठीक है। ओके, मैसेज बस सफिशिएंट वाला मैसेज नहीं चाहिए, ठीक है। अब तो डेंजरस है, अभी तक तो शुरुआत ही हुआ। इफ़ वैलिड, अब कैलकुलेट नंबर ऑफ 2000, यहाँ पे आके कि 17,800 के लिए मुझे 2000 का कितना नोट चाहिए, 8,000 का कितना चाहिए, सॉरी 2000 का कितना चाहिए, 500 का कितना चाहिए, 200 का कितना चाहिए और 100 का कितना चाहिए, हाँ। कैसे करेंगे, थोड़ा कुछ आइडिया हमको दीजिए।
बोलो सर ठीक है। प्रॉब्लम है, कोई हमको सोल्यूशन बताओ जी, कैसे पता चलेगा कि मुझे 2000 का कितना नोट चाहिए और कितना बचेगा, ये भी सबसे बड़ा चीज़ यही है कि यहीं पे तो आपको खेलना था। अभी तक सब कुछ खेले ही नहीं, ये सब तो फालतू चीज़ खेले हैं, ये सब ईफेल से पढ़ा ही हुआ है। बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले बोलिए ठीक है। बोला कि सबसे पहले मुझे करना क्या है, एन मुझे पता है, नोट भी पता है, ठीक है, नंबर ऑफ नोट कितना कितना अवेलेबल है। तो जब तक वाइल, जब तक मेरा नंबर ऑफ नोट, पहले सॉरी ये तो बाद में, पहले तो एक लूप चलाना होगा, फिर से 2000 पहली बार x किसको पॉइंट करेगा, 2000 को, तो x ना करके हम y कर देते हैं, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आया। तो y किसको पॉइंट करेगा, 2000। जब तक while, जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू y 2000 से, तो 17000 क्या 2000 से बड़ा है? हाँ, गुड, आपने बोल दिया हाँ, एकदम हम भी माने हैं। तो काउंट इज इक्वल्स टू 0, तो 2000 से बड़ा है क्या, तो बोला हाँ, तो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। फिर से ये लूप किस लिए, पॉइंटर के लिए, पहली बार 2000, दूसरी बार 500, तो अभी तो बहुत दूर है, अभी फ़िलहाल 2000 नोट पॉइंटेड है, वाई में कौन पॉइंटेड है, 2000 नोट। तो काउंट का वैल्यू 0 गिनने के लिए कौन सा नोट चाहिए मुझे, तो n का, ध्यान से, n 17,800 क्या 2000 से बड़ा है? हाँ, तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और करना क्या है मुझे, काउंट प्लस प्लस, n इज इक्वल्स टू n माइनस वाई, मतलब 17 में से 2000 घटा दीजिए, कितना हुआ, 15,800। तो 15,800 क्या 2000 से बड़ा है? अभी ये लूप पहले ख़त्म होगा, तो 15,800 क्या 2000 से बड़ा है? तो ऑब्वियसली है, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, 2 नोट। अच्छा, समझ में आया, ये लूप घुमा रहा। अच्छा, 13,800, हाँ सब कुछ ठीक है, 16,000 तक 8 गो नोट निकल जाएगा, ठीक है। 16,800 जब 16,000 हो गया, तो 16,000 में से जब, हाँ 8 गो नोट निकल गया, तो बच गया कितना जी, बच गया मेरा 1100 नहीं, 17, हाँ 1800। तो 1800 क्या 2000 से बड़ा है? नहीं है, गुड। तो क्या बड़ा है, तो नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, तो मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप प्रिंट कर दो काउंट का वैल्यू, काउंट का ही वैल्यू नहीं प्रिंट करना है आपको, y का वैल्यू के साथ, झूठ मूठ का इक्वल्स टू का साइन, साथ में काउंट का वैल्यू, ठीक है। ये 2000 का कितना नोट, ठीक है। फिर से अब y किसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट टाइम, 500, फिर से काउंट 0, फिर से नोट गिनना स्टार्ट। क्या 1800 500 से बड़ा है? काउंट प्लस प्लस, पहला नोट, 1800 में से 500 घट गया, कितना बचा, 1300। 1300 बड़ा है, हाँ 1300 भी बड़ा है ना, हाँ 800, हाँ 800 के बाद 300 बचेगा, 300 क्या बड़ा है, तो नहीं है। तो समझ में आया, 500 का नोट कितना निकला, गुड। लास्ट है अब हाँ 200 को पॉइंट करेगा, 200, अभी 300 क्या 200 से बड़ा है? एक नोट, 100 नोट बच गया, 100 रुपया बच गया, तो 100 रुपया क्या 100 रुपया से बराबर है, तो हाँ, तो वो भी एक काउंट प्लस प्लस, मतलब अब बच गया 0 रुपया, तो मतलब 100 का एक नोट चाहिए। बोला इतने ही दूर सिर्फ कोड करके रखते हैं, बहुत अच्छा कोडिंग है ये, ठीक है ना। तो अब 17,800, तो 2000 का 8 नोट, 500 का 3 नोट, 200 का 1 नोट और 100 का, बोला एक बार और
कितना आप लोग बोलो तो मैं निकालता हूँ। हाँ थोड़ा और कम, नहीं कम कम, 20,100 तो वो तो बहुत ही ईजी है। 22,700 फिर से गलती होगा, कोड में गलती है इसलिए थोड़ा 20,000 से नीचे वाला जितना भी हमारा। हाँ चलो 22,900, 12,900, 6 गुना ठीक काम किया, मतलब डायनामिक है। अच्छा अब कहाँ पे गड़बड़ी है, क्यों नहीं आप लोगों का इनपुट लिए एक भी, थोड़ा सा 25,000 या 28,000 डालिए तो 28,800 या 900, 10 गो नोट ही था, 14 गो निकलेगा कहाँ से। कोड में जब 10 गो नोट निकल गया, कितना बचा, 10 गो नोट निकलने के बाद 0 नोट, लेकिन 2,000 से तो बड़ा है ना, वो तो काउंटिंग तो चलते जा रहा, इसीलिए वो 14 गो नोट निकाल दिया। यहीं पे आके 22,000 भी करोगे तो 11 गो नोट निकाल देगा, ठीक है ना। 10 गो है ही तो कहाँ से निकलना चाहिए, तो बोले मुझे कोड में अभी कंडीशन डालना होगा। ये सब सही है, ठीक है, ये सब सही है। ये क्या बड़ा है तो हाँ ठीक है, बड़ा है तो हाँ ठीक है, एकदम सही है। वाई जब तक बड़ा है, एक मिनट, जब तक बड़ा है, ठीक है, जब तक बड़ा है तो ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन ठीक है, लेकिन बड़ा है इफ़ काउंट का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू L1 of लेस देन L1 of x, अगर छोटा रहेगा तब तो ये सब ठीक ठाक काम करेगा। जहाँ बराबर हुआ तो ब्रेक हो गया, मैंने अभी भी नोट बड़ा है ज़रूर, लेकिन मेरे पास लिमिट ख़त्म हो गया, काउंट का वैल्यू अब लेस नहीं रहा, ठीक है। जब तक लेस छोटा रहेगा नंबर 10 से, L1 of x, L1 of y, सॉरी y x नहीं, यहाँ पे भी गलती हो जाता है, वो x, ठीक है, हाँ पहला वाला x पकड़ लेता है। अब 25,000 निकालिए तो 25,800, तो 2,000 का 10 गो नोट, उसके बाद 500 का लेना स्टार्ट कर दिया, 11 का नोट, 200 का, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं, और हम बहुत बड़ा नंबर लेने वाले हैं। 500 का 17 नोट ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरा 70 का नोट था, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब 200 में शुरू कर दिया, 200 का भी 14 का नोट ख़त्म हो चुका है, ओके ना। तो मज़ा भी आ रहा देख के कि कैसे काम करता है सिस्टम, ओके समझ में आया जी। अब लास्ट सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बचा कितना ये सबसे बड़ा, ठीक है। बोला कि जब मैं घटा के बाहर निकल रहा है तो यहीं पे L1 of y इज इक्वल्स टू L1 of y इज इक्वल्स टू L1 of y माइनस काउंट, जो काउंटिंग नोट हुआ जो पहले से था उसमें से घट के फिर से वापस वहीं पे स्टोर हो जाओ, और लास्ट में जब पूरा ख़त्म हो गया, पूरा प्रोसेस मतलब ये पूरा लूप ख़त्म हो गया, तो आपको लास्ट में प्रिंट रिमेनिंग नोट कॉमा, ठीक है, प्रिंट L1, चलो मज़ा आएगा। 57,800, 2,000 का 0 बच गया, ये इसका 6 को बचा हुआ है, इसका 17 को बचा हुआ है पूरा। अब 17,800 करते हैं, इसलिए तो हम चाहिए था 2 को नोट बचा हुआ है,
मज़ा आया ना? क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है। রিমেনিং কিছু না, তোমার লুপ থেকে যখন বেরোচ্ছে মানে कहाँ पे, यहाँ पे निकल रहा है तो काउंटिंग तो पता है, 8 गो नोट हुआ या 10 गो नोट हुआ, टोटल कितना है 10 गो नोट था, तो 8 गो निकल गया और वापस वहीं पे स्टोर भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, तब ये रहने देते हैं। अब मेरा और कुछ बचा हुआ है तो बोलो ना, ख़त्म। तो अब हमारा होने वाला है फाइल में जाकर न्यू फाइल, अब हमको स्ट्रिंग, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। F26, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग को लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो देखते हैं। तो आप लोग MS वर्ड में थोड़ा लिखना स्टार्ट कीजिए तो, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, माई नेम इज़ कुछ भी कृष्णा गलती से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सबको कैपिटल में कन्वर्ट करूँ, तो लिखने के बाद या तो आपके पास ऑप्शन है डिलीट मारो, या सीधा भैया अपर केस में कन्वर्ट कर दो, एक बार में कन्वर्ट हो जाए। लोअर केस में पूरा लोअर केस में, कैपिटलाइजेशन पहला लेटर हर एक का कैपिटल, हर एक लेटर का पहला लेटर, टॉगल केस जो कैपिटल में था वो स्मॉल में, जो स्मॉल में था वो कैपिटल में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यही तो नहीं है, मतलब इसके साथ साथ मान लीजिए 2 वर्ड है, तो नीचे नीचे कैसे प्रिंट करेंगे, पास पास में कैसे कंपेयर करेंगे, प्लस इसको रिवर्स कैसे करेंगे, मतलब हमको टोटली स्ट्रिंग के ऊपर, कंपनी में सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता है स्ट्रिंग, एरे में भी उतना नहीं फंसता जितना डेंजरस ये है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या कि आपको पहले स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करना है, तो ठीक है, बोला गया कि मुझे इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है या कुछ भी, तो क्या क्या हमको सबसे पहला आता है क्वेश्चन लेंथ, उसका लेंथ कैसे पता करते हैं, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लेंथ निकालने के लिए n = len ऑफ S1 प्रिंट, अब यूज़र से भी मांग सकते हैं हम, और लेंथ कॉमा फटे कम कर रहा लेंथ 30, ठीक है। तो दूसरा और क्या करना है मुझे, बोला एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए मैं 2 स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो S1 और S2 में क्या लिखना है पहले वही तो सोच रहे हैं, ठीक है। आई लव इंडिया, ठीक है, कुछ भी, इतना इंग्लिश अच्छा नहीं है मेरा, वो इंग्लिश सोच रहे थे क्या लिखें, बिल्कुल। तो मुझे हाउ टू कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैट कैसे करेंगे, S3 = S1 + S2, बस इसमें क्या होगा कि इंडियन के बाद चिपक जाएगा, तो बीच में कॉमा, तो बीच में कॉमा भी मैं कॉन्कैटिनेशन कर दिया, तो प्रिंट, ठीक है, सॉरी S3, सर ये तो जो सेपरेट फंक्शन का ये जो था ना इससे उसमें तो कॉमा लगा सकते हो, उसमें तो मतलब वो तो मैं करूँगा, वो तो दूसरा मैंने उल्टा वाला तरीका, अगर पहले से कॉमा है तो उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कॉमा लगा के हम बनवा रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट, अच्छा बोला ओके। दूसरा रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स, ठीक है, तो मैंने S4 = S1 ऑफ कोलन -1, ठीक है। तो कोलन मतलब इनिशियल वैल्यू अपने मन से सेट करो, फाइनल वैल्यू भी अपने मन से सेट करो, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, तो प्रिंट
S4 अब इंडिया ही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसा कभी देखे नहीं है ना, ये सब काम आता है, खास करके उर्दू। दिमाग में अगर कुछ नहीं काम मिलता है तो ऐसा ही करिए, रिवर्स रिवर्स करके उसको मिला मिला कर पढ़िए, ठीक है, पूरा दिन कट जाएगा। और कुछ करना है, बोला हाँ कंपेयर, ये सब दो स्ट्रिंग सेम सेम है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैडम, ठीक है, और उसका रिवर्स वो भी मैडम ही आएगा। बोलिए। ओके, अब दोनों रिवर्स करने पे भाई मैडम ही आएगा। बोलिए। सर आपको इस बार लिखा हाँ, ओके, इफ़ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, R1 इज इक्वल टू R2, है ना। तो प्रिंट मैच या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, else not palindrome। ये हुआ आपको छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये सब में कोई फंसता है। सबसे पहले तो बोला ये सब में नहीं, अपर केस में भी लोअर केस में भी नहीं, ठीक है, अपर केस और लोअर केस में भी नहीं। हाँ, प्रीडिफाइंड फंक्शन, अभी तो प्रीडिफाइंड, ठीक है। तो बोला गया कि एस, मान लीजिए S5 इज इक्वल्स टू, फिर से वापस यहाँ पे, तो VR इंडियन, इसको पूरा का पूरा अपर केस में बदल के दिखाओ, S6 इज इक्वल्स टू S5 डॉट अपर। देखते हैं वो भी श्योर है नहीं है, क्योंकि ये सब यूज़ नहीं होता। ठीक है, बोला ओके। अगर मैं जानबूझ के सबको लोअर में लोअर ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये भी मेरा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लोअर केस भी हो गया। इसको एक काम करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। हाँ, अब मैं टफ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक काम कीजिए, सबसे पहला एक काम कीजिए, S7 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ वर्ड, एक स्ट्रिंग में वर्ड कितना है। VR इंडियन में वर्ड कितना है जी? हाँ, कैरेक्टर है 13, वर्ड कितना है? 3 गो है। अच्छा, S2 इज इक्वल्स टू S1 डॉट स्प्लिट बाई स्पेस। अगर मैं स्पेस से स्प्लिट कर देता हूँ तो एक वर्ड अलग, 2 वर्ड अलग और 3 वर्ड। तो बोला अब N इज इक्वल्स टू S लेंथ ऑफ S2 प्रिंट,
सबसे पहले H2 कॉमा, ठीक है, कॉमा n। समझ में आया? स्प्लिट फंक्शन में क्या कमाल है कि हमको तोड़ ताड़ के नंबर ऑफ वर्ड बता दिया, ठीक है। बोले मैं चाहता हूँ हर एक लेटर का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए, ठीक है। कैपिटलाइज, तो ये क्या होता है? हर एक लेटर का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। ये नहीं, वी में W बड़ा होना चाहिए, E छोटा होना चाहिए, A बड़ा होना चाहिए, RE छोटा होना चाहिए, इंडियन में I बड़ा होना चाहिए, बाद बाकी छोटा होना चाहिए। ये टफ है। क्या ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है? तो नहीं, अपना औकात में आके फिर से C में वापस आ जाए, क्योंकि अब आपका कोई सहारा नहीं बनेगा, अब तो आपका दिमाग से कोडिंग निकलना चाहिए। तो मेरे पास एक तरीका है, उसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा सर इंडिविजुअल कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर पर्सन कॉर्पोरेट हाँ, वो लूप चला के करना होगा, ठीक है। लेकिन पहला लेटर कैपिटल, बाद बाकी स्मॉल, तो सब स्मॉल हो जाएगा। आप जो कोड करोगे ना, तो उसमें पहला लेटर कैपिटल, यही वर्ड थोड़ी रहेगा। यहाँ पे तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि कैपिटलाइज, ठीक है, देखते हैं कैपिटलाइज। तो एक काम करते हैं, फॉर x in H2, पहली बार किसको पकड़ेगा? v को पहली बार पकड़ेगा, क्योंकि H2 में मेरा v पहले है, ठीक है। उसको देखते हैं कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो H3 इज इक्वल्स टू H2 नहीं, x डॉट कैपिटलाइज, देखते हैं, ओके, प्रिंट S3, देखते हैं। हाँ, W बड़ा हो गया, A बड़ा हो गया, I बड़ा, लेकिन अलग अलग है, अभी तक एक नहीं हुआ, मुझे एक करना है फिर से। कैसे? आज के एंड में आप क्या चाहते हैं? एक ही लाइन में होना चाहिए तो तो इसका मतलब एक बन गया, एक वर्ड बना, तो खाली प्रिंटिंग हुआ, धोखा दिए हम लोगों को, ये तो धोखा दिए, धोखा वाला नहीं चाहिए। बोला कि तब मैं एक अलग से स्ट्रिंग ले लेता हूँ। आज पहली बार स्ट्रिंग को आप जोड़ रहे हो, देखो S इज इक्वल्स टू S प्लस x नहीं, S3, और प्रिंट, एक काम करते हैं, उसको भी रहने देते हैं, और बाहर में प्रिंट S। मज़ा आएगा कि, लेकिन चिपक जाएगा सारा आंसर। वी आर इंडियन, तो कन्वर्ट तो हो गया एक वर्ड में। ये होता है फिर से जोड़ते हैं, कैसे? जैसे स्प्लिट तोड़ने के लिए है, तो जोड़ने के लिए, ठीक है। बोलेंगे कि ओके, अब मुझे पास क्या है, अगर मैं गलती से भी स्पेस मार दिया, क्योंकि ये दिमाग में आएगा ही, सर बीच में स्पेस प्रिंट कर देते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये वो सामने में भी स्पेस आ जाएगा। बोला गया अब मेरे पास कोई ऑप्शन, मेरे पास अब कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, तो एक ही काम करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0, एक वो बाहर से वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। अब क्या कन्वर्ट तो कीजिए, इफ़ i इज इक्वल्स टू 0, तो स्पेस नहीं होगा, कॉन्कैट होगा लेकिन स्पेस नहीं होगा, एल्स कॉन्कैट होगा और स्पेस भी साथ में होगा, और i प्लस। तो पहली बार स्पेस नहीं देना चाहते हैं, उसके बाद से स्पेस ऐड होना चाहिए। मतलब दिमाग में कितना कुछ सोचना पड़ता है, तो आपको वर्ड को फिर से रीट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको
कितना पीछे में दिमाग लग रहा है कि नहीं। और आप ये बोल दिए सर इंड लगा दीजिए, हो जाएगा एक लाइन में, ठीक है। वो तो कोई नंबर को रिवर्स करना होगा ना, तो मॉडुलस लगा दीजिए, वो तो उल्टा ही प्रिंट करता है, लास्ट में इंड इज इक्वल्स टू नल, तो थोड़ी ना नंबर 1 हो गया। ये बहुत तगड़ा है। हम आपको बोलेंगे कि देखो कोडिंग जहाँ तक रेडीमेड है वो तो आप कर ही लोगे, रेडीमेड नहीं है तब आपका देखते हैं कितना दिमाग चलता है, ठीक है। ये तब भी इजी है क्वेश्चन। तो